ठीक है गाइस, मैं आया हूँ आज कुतुब मीनार और मैं बताने वाला हूँ आज थोड़ा बहुत कुतुब मीनार के बारे में। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है यहाँ पे टिकट मिलता है और यहाँ पे ये सामान आप जमा कर सकते हैं। अगर बैग इत्यादि ले गए हों तो यहाँ पे आप सामान जमा कर सकते हो और यहीं बगल में आप टिकट ले सकते हैं। तो गाइस, मैं हूँ आर के रोशन और स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम सब एक दो दोस्त आए हुए थे आगे की तरफ बढ़ते हुए। अब हम लोग सुरक्षा जांच कराने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए दिल्ली के पर्यटकों में से एक ये भी है कुतुब मीनार, जो कि मेहरौली में स्थित है। और आगे चलिए हम बताते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ भी हैं जो देखने लायक हैं, हालांकि बने तो ये पत्थर के ही हैं। ये ईंट से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है और दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी है। और लोग यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं, ज़्यादातर खड़े होकर यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं और ऐसे लेने की कोशिश करते हैं जैसे कि कुतुब मीनार को ये टच करें। और कुतुब मीनार से पहले हम आ गए हैं यहाँ पे सूर्य घड़ी के पास। पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे सैंडरसन, जिनकी स्मृति में स्थापित की गई थी। इसमें लैटिन भाषा में एक लाइन लिखी हुई है जिसका अर्थ है परछाई लुप्त हो जाना, यानी प्रकाश में मौजूद रहना। ये इस प्रकाश के सहारे ही समय का अंदाजा लगाया जाता है कि कितना टाइम हुआ है। जब किसी मीनार पे या किसी उस पे अगर चिड़िया उड़िया आके बैठती हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं मतलब ऐसे कह लो कि जानवरों का शौकीन हूँ, मुझे देखना पसंद है। चिड़िया हो, कोई और जानवर हो, कोई सी भी चिड़िया हो, मुझे देखना इतना पसंद है कि मैं उनको मतलब कवर करना ही चाहता हूँ, तो कवर कर ही लेता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। फाइनली हम कुतुब मीनार के पास पहुँच गए। जब इसके आसपास पहुँचे तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आता है यार, मतलब कि पूछो। और लोग फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, अपनी सेल्फियाँ लेते हैं। तो हमें दूसरों को भी देख के बड़ा मज़ा आता है। बचपन में जब हम छोटे थे तब लोग कहते थे कि कुतुब मीनार को जो एक हाथों से पकड़ लिया, यानी अपनी बाहों में जो भर लिया, उसे ढेरों सारा इनाम दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। मतलब बहुत सारी कहानियाँ थी यार। लेकिन अब जाके पता चला कुतुब मीनार की जो चौड़ाई है 14 मीटर है और इतना कवर कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि उसका जो एक वो दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, वो ही कवर कर पाना मुश्किल है। और ये पुराने दरवाजे, इतनी मजबूत वाले दरवाजे और कितनी बारीकियां से डिज़ाइन की हुई ये सारी चीज़ें। ये पीछे जो देख रहे हैं, बने तो ये पत्थर के ही हैं, लेकिन आज भी ये अपनी खूबसूरती में कायम है और कितना मज़ेदार लगता है देखने में। और ये जो ये खड़े हैं गेट की तरह, दरवाजे की तरह खड़े हैं, तो धीरे धीरे उसका एक एक हिस्सा तो टूटता ही है, लेकिन फिर भी आज भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें एक कुतुब मीनार में एक गाना शूट हुआ था, इमरान हाशमी का वो एक गाना था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मुझे उसमें विद्या बालन भी थी, यहीं पे शूट हुआ था। वैसे कुतुब मीनार की जो लंबाई है वो 240 फीट ऊंचा है, यानी 73 मीटर लंबा है ये। इसके नाम को लेके लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं, मतभेद हैं, या ऐसे कह सकते हो लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसे विष्णु ध्वज बोल देता है, कोई विष्णु स्तंभ बोल देता है, कोई ध्रुव स्तंभ बोल देता है, या कोई बोलता है खगोलीय टावर है जहाँ से निगरानी किया जाता था पुराने टाइम में। लेकिन हमें क्या, हम तो इसे कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। कुतुब मीनार में कुतुब ए दिन ऐबक का मकबरा है, पास में ही है। और धर्मवीर शर्मा ने अपने रिसर्च में ये बताया है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया, बल्कि 5वीं शताब्दी के राजा विक्रमादित्य ने बनवाई है, उनका कहना ही है।
और इनका ये भी कहना है कि ये जो कुतुब मीनार है ये 25 इंच की झुकाव है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सूर्य का निरीक्षण भी किया जाता है। लोग अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग प्रयोग करते रहे, रिसर्च करते रहे, कुछ ना कुछ नई-नई चीज़ें आती रहती हैं सुनने में। और फाइनली हम इस तरफ आ गए, यहाँ से नज़ारा ही कुछ अलग होता है देखने का, मज़ेदार ही कुछ और होता है। और एक और गाना है जो सोनाक्षी सिन्हा का, जो यहीं पे शूट हुआ था और इन्हीं पत्थरों में। और एक और है रणबीर कपूर का भी यहीं आस-पास में एक सॉन्ग आया हुआ था, मतलब सॉन्ग था उसका। ये वही खंबे हैं जहाँ पे लोग आते हैं, लिपट-लिपट के सेल्फियाँ लेते हैं या फ़ोटो शूट करवाते हैं। और ये वही खिड़कियाँ हैं, ये खिड़कियाँ जहाँ से आप देख सकते हैं और बड़ी ही बारीकी से बनाया गया है। और ये जो सामने दरवाजे हैं, इस दरवाजे मतलब सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इस मतलब दरवाजे के रास्ते आप छत पे जा सकते हैं। जो एक छत है वहाँ पे जाता है, हालाँकि ये लोग बंद करके रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो और कोई वैसा आदमी ना चढ़ जाए जिसे वहाँ जाने के बाद कुछ और दिक्कत। तो बढ़िया है, बंद करके रखते हैं तो अच्छी बात है। अब हम धीरे-धीरे अलाई दरवाजे में जाते हुए और लोग हलाई दरवाजे के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करते हुए, बड़ी बारीकी से बनाया गया है। इनके जो दरवाजे हैं, इनके डिज़ाइन्स हैं, बड़ी ही बारीकी से बनाया गया है। अंदर जाने के बाद बड़ी ही खूबसूरत है और बहुत ही उसके सारे दरवाजे ऐसे ऐसे लगते हैं कि सारे सेम हैं, बट दरवाज़ों के अलग-अलग नाम हैं, जो कि मुझे पता नहीं है और मैंने उसके बारे में जानकारी भी इकट्ठा नहीं करी। कार्य प्रगति पे है, असुविधा के लिए खेद है। वो जो सामने लगा हुआ है, वो सामने जो जीने थे, मतलब सीढ़ियाँ थी, जो लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन शायद टूट गए हैं, उसकी वजह से वो रोक दिया वो रास्ता और फिर से वो बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा लगता है ये देखने में। अब अलाई दरवाजे के पूरब साइड हम निकल गए, जहाँ पे लकड़ी के पुल बने हुए थे और कितनी खूबसूरत सी लगती है लकड़ी की पुल ये। और ये सारी डिज़ाइन्स इतनी बारीकियाँ से लिखी हुई हैं और इन डिज़ाइनों का कुछ ना कुछ उर्दू में वो होता है। और ये सामने जो लगा हुआ है छत के उस पे, ये बरसात का पानी वहाँ से निकलता है, जो सामने छत के उस पे लगा हुआ है। और पुराने मॉडल्स थे, पुराने तरीके से लगाया हुआ है, पुरानी जगह। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे मकबरे में। ये जो मकबरा है, चारों तरफ से जाली से ही लगा हुआ है और लगता है चारों तरफ से एक जैसा ही है। और इस मकबरे में जूते-चप्पल नहीं पहन के जाते। हमने बाहर जूते-चप्पल निकाल दिए थे और फाइनली हम इस मकबरे में घुस गए। कुछ ऐसे ही दिख रहा था ये अंदर और अंदर से भी कुछ ऐसा ही था, चारों तरफ से जालियाँ ही जालियाँ लगी हुई और कुछ डिज़ाइनें मिलती-जुलती भी थी। जैसे ये जो छत की डिज़ाइन थी, लगभग थोड़ी बहुत कहीं न कहीं से मिलती-जुलती है। और हम बाहर अब जाते हुए एक्चुअली मैंने वॉइस यानी माइक बंद कर रखी थी, नहीं तो ये जो चिड़िया अभी आए हैं, वो देखे होते आप, मतलब उसकी आवाज़ सुनो तो कितना प्यारा-प्यारा सा चहचहाती चिड़िया। और अब हम इस तरफ आ गए, जहाँ पे पौधे वगैरह लगे हुए हैं, पौधे मतलब गार्डन टाइप का है और लोग यहाँ पे आके कितने लोग तो आराम करते हैं, कितने लोग लेट जाते हैं और इधर भी बड़ा खूबसूरत लगता है इधर से देखने में। और ये पौधे को पानी-वानी भी लोग डाल रहे थे। ये जो लोग पानी का छिड़काव कर रहे थे, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बच्चे थे और इन पानियों से मज़े ले रहे थे बच्चे तो कुछ। ये जो कुतुब मीनार का ऊपरी हिस्सा है, एक बार बिजली गिर जाने की वजह से वो टूट गया था, तो फिर से उसका दोबारा से निर्माण कराया गया। यहाँ पे गिलहरियाँ आपस में खेल रही थी, जो कि बड़ा मज़ेदार लग रहा था।
मैंने तो बड़ी देर तक देखा था वहाँ पे खड़े होके, बड़ी दूर दूर तक जा रही थी गिलहरियाँ। यहाँ के गार्डन वाले हिस्से में नए नए फूल लगा दिए गए हैं, नए नए पौधे लगा दिए हैं, जो कि बड़ा खूबसूरत सा लगता है। और ख़ास तौर पे यार सर्दियों में तो और भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि उस टाइम पे इन्हें बहुत नमी मिलती है। और हम अब इधर आ गए हैं जहाँ पे एक ये लग रहा था कि स्विमिंग पूल की तरह या पानी इकट्ठा करते होंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये अभी जल्दी नया बनाया गया होगा ये गार्डन वार्डन के लिए। लोग तो कह रहे थे स्विमिंग पूल है, ये है वो है। यहाँ पे पानी स्टोर करते होंगे और पानी स्टोर करके पौधों में डालते होंगे, गार्डन में डालते होंगे। अब हम इधर पश्चिम की तरफ आ गए, कुतुब मीनार के पश्चिम की तरफ। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पे रास्ता क्लोज कर रखा था। लेकिन हम यूपी बिहार वाले मानते कहाँ हैं, जो रास्ते बंद होते हैं उसी पे चल लेते हैं कभी कभी। 1600 साल पुराना स्तंभ, लोहे का ये जो स्तंभ है, यह कुतुब मीनार के ही आसपास में स्थित है और 7 फीट का है। और इतना पुराना होने के बावजूद भी ये जंग नहीं लगा। हालांकि इसके नीचे के कुछ हिस्से खराब हो चुके हैं, मतलब थोड़े से हो गए, और अभी तक इसमें पेंट पॉलिश वगैरह भी नहीं किया गया। यहाँ पे जगह जगह पे किसी न किसी राजा महाराजा का मकबरा है ही है। आसपास में बहुत सारे मकबरे हैं और अब हम लोग इसमें आ गए थे। ये भी बड़ी बारीकी से बनाई गई थी। और ये वाला जो छत का दीवार है, मतलब ये जो छत है, इसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग थी उन डिज़ाइनों से। कुछ तो इसमें लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया है और कुछ पत्थरों का भी इस्तेमाल ऐसे किया गया कि जैसे वो लकड़ी, कुछ और भी बड़ी ही बारीकी से मंदिर टाइप के। और यहाँ पे ये गिलहरी बैठी हुई थी, जो लोग थोड़े से परेशान कर रहे थे, तो भागने लगी थी गिलहरी। अभी भगेगी ये। और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी एक मकबरा था। यहाँ पे भी बड़ी अच्छी डिज़ाइन से वो करी गई है। हालांकि इसकी भी परत थोड़ी थोड़ी ख़राब होती जा रही है, कहीं ना कहीं से टूटती जा रही है। अब हम कुएं के पास आ गए। इसमें लोगों ने सिक्के डाल रखे थे। और आप आते हैं अलाई मीनार की तरफ। यह अलाई मीनार पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया था और ये अधूरा ही रह गया था। और लगभग अब हमारा यात्रा समाप्त होता है। हमने कुतुब मीनार पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया। और मैंने जैसे बताया था कि हर जगह मकबरा ही मकबरा मिलेगा, तो यहाँ पे भी मकबरा है। और यहाँ से आने के बाद थोड़ी देर में हमारी वीडियो एंड होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और लाइक तो कर ही देना और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।